इवनिंग दोस्तों, आज हमारा एवरग्रीन बिजनेसेस का चौथा पार्ट है, जिसके अंदर मैं फिर आज आपके साथ 3 ऐसे बिजनेसेस डिस्कस करूंगा जो सदियों सदियों से चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ये बिजनेसेस ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, हमारी यानी कि हर इंसान की। आज इसमें पहली चीज है फाइनेंसिंग, लोन्स एंड फाइनेंसिंग बिजनेस। अब आप भी जानते हैं कि कैपिटल कितनी इंपॉर्टेंट है, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। किसी को अपना पैसा कहीं सही जगह पर लगाना है तो बहुत सारे लोगों को वही पैसा चाहिए। इसीलिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि वो सही जगह पर सही इंसान को सही प्रोजेक्ट के लिए पैसा देते हैं। आज हमें चाहे घर खरीदना हो, चाहे हमें प्रॉपर्टी बनानी हो, चाहे हमें कोई और ऐसा काम हो जिसके लिए पैसा लगता है, तो हमें लोन की जरूरत है। ये लोन हमें कोई भी दे सकता है। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। कभी हम प्राइवेट मनी लेंडर से ले लेते हैं, कभी बैंक से ले लेते हैं। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ये लोग डिसाइड करते हैं और उस रेट के ऊपर फायदा बनाते हैं। ये लोग इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि इनका पैसा सेफ रहे। अगर सेफ्टी ना भी हो तो ये उसके लिए थोड़ा बहुत मार्जिन हमेशा लेकर चलते हैं। तो लोन्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये हमेशा फायदे में रहेंगे। आप भी कैसे इससे जुड़ सकते हैं समझिए। इसके बाद दूसरा बिजनेस है वो होटल्स का बिजनेस है। होटल्स रियल एस्टेट का एक दूसरे तरीके का सब क्वालिटी वाला वो है। अब होटल्स में है क्या? होटल्स एक तरीके से प्रॉपर्टी है जहां पर आप लेजर टाइम पे या अपने ऑफिशियल ट्रिप्स पर या जब घूमने घामने जा रहे हैं तब आप उनके रूम्स किराए पर लेते हैं। होटल्स का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है। इसका 65% तक मार्जिन जो है वो उसके रूम की बुकिंग से आता है। बाकी का 25% के आसपास खाने पीने का और 10% जो उसकी प्रॉपर्टी, होटल की प्रॉपर्टी में बाकी की छोटी छोटी शॉप्स या बाकी चीजें हैं उससे आता है। तो होटल का बिजनेस यदि आप करते हैं, होटल्स हो गए, मोटेल्स हो गए, रेस्टोरेंट, ये सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती रहेगी और आपको उसके ऊपर किराया भी मिलता रहेगा, जो आपका दर साल बढ़ता ही रहेगा। तो आप होटल के बारे में भी सोच सकते हैं। छोटे ओनर जिनके घर हैं, जिनके पास कमरे हैं, फ्री हैं, वो एयरबीएनबी करने के लिए भी सोच सकते हैं। यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपको फायदा पहुंचा रही है, आपके लिए बुकिंग्स लाते हैं और उसके ऊपर छोटा मोटा कमीशन लेते हैं और आपका कमरा किराए पे पड़ जाता है और आप उसके रेंट के साथ फायदा उठा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। और तीसरी चीज है एनर्जी बिजनेस। आप जानते हैं समय समय पर एनर्जी का कितना महत्व है हमारी जिंदगी में। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुछ टाइम पहले तक गैस, ये सब लकड़ी, ईंधन, इन सब चीजों से चलता था। धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हुए। आज हम लोग सोलर एनर्जी के ऊपर, हाइड्रो एनर्जी के ऊपर, ज्यादा विंड एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और ये एनर्जीज ऐसी है जो धीरे धीरे प्योर से प्योरर फॉर्म पे जाती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, ये थोड़े से ऐसे एनर्जीज हैं जो उनके की जो घटक है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी कि रिजर्व्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पर सोलर एनर्जी, विंड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, वाटर, हाइड्रो पावर एनर्जी, ये कभी खत्म ना होने वाली एनर्जीज हैं। और कुछ समय में आप देखेंगे आपकी कार्स, आपके घर, हर चीज के अंदर इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल होने लगेगा। यदि आप एनर्जी के बिजनेस से जुड़ेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी बुक मार्च टू ग्लोरी जरूर पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सो मच।